मुतआल ने अपनी पाक मुक़द्दस तरीन किताब में सूरह मुबारका फातिर में कहा, सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने किताब का वारिस उनको बनाया जिन्हें हमने चुन लिया था। कुरान और वारिसाने कुरान, इस मौजू पे आज पहली मजलिस आपकी तवज्जोहात को हदिया की जा रही है कि कुरान क्या है, वारिसाने कुरान कौन है, कुरान किस किस हालतों में आता है और वारिसाने कुरान कैसे कैसे इसकी हिफाजत करते हैं। खुदावंद मुतआल ने इस आयत में लफ्ज इस्तेमाल किया है सुम्मा और रसनल किताब। लफ्ज़े किताब इस्तेमाल हुआ, लेकिन तर्जमा करने वालों ने जब तर्जमा किया तो उन्होंने तर्जमा कहा बेशक हमने कुरान का वारिस, क्योंकि हर साहिब अक्ल और साहिब शऊर और साहिब इल्म और फहम और फरासत ये मानता है कि जब खुदा किताब कहता है तो उससे मुराद कुरान होता है। जब खुदा ने किताब कहा है तो किताब से मुराद कुरान है। मेरे सामने मेरी कौम का मुस्तकबिल बच्चे, उनके लिए बात वाज़ेह करूं, बेशक ये एक मानी है और लफ्ज़े दो हैं, किताब और कुरान, ये दोनों एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं। मफहूम थोड़े थोड़े जुदा है, मैं मफहूम जो है वो जुदा वो बयान कर देता हूं। किताब कहते हैं लिखी हुई, कुरान कहते हैं पढ़ी हुई। तमहीद में आप साथ देंगे तो लुत्फ आएगा। जो लिखी जा चुकी हो उसे किताब कहते हैं, काताबा। अब ये जितने भी ग्रामर के सीगे हैं ये सब लिखने से मुताल्लिक है। किताब लिखने से मुताल्लिक, कुरान इकरा, सर ने जुबान हिलाएंगे, किरात करना, पढ़ना। इसका मतलब जो लिखी हो वो किताब, जो पढ़ी जाए वो कुरान। खुदा ने एक ही मानी के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल इसलिए किए कि कुरान मुख्तलिफ मराहिल में होता है। जब वो पढ़ा नहीं जा रहा था तब वो लिखा जा चुका था। जब कुरान नबी की जुबान से पढ़ा नहीं जा रहा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वजूद नहीं था, वो वजूद में था लेकिन मकतूब में था, वो लिखा हुआ था। जब उसको उतारा तो वो नजूल में आया, जब रसूल ने पढ़ा तो फिर वो कुरान बना। पहले था किताब की सूरत में, पढ़ा गया तो कुरान की सूरत में। खुदा ने लफ्ज़े कुरान भी कुरान में रखा, लफ्ज़े किताब को भी कुरान में रखा। लफ्ज़े कुरान कुरान के अंदर 70 मरतबा आया, लफ्ज़े कुरान के अंदर लफ्ज़े किताब 256 मरतबा आया। ज्यादा कसरत से अल्लाह ने किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि जब मखलूक में आया फिर कुरान बना। जब मखलूक के हाथ में नहीं था, किताब थी, तो खुदा ने 70 मरतबा कुरान में इस लफ्ज को कुरान कहा, 256 मरतबा किताब कहा। ये 256 और 70 का फर्क ये है कि थोड़ा अरसा पढ़ा गया इसलिए थोड़ी बार जिक्र हुआ, ज्यादा मुद्दत से था तो किताब था। खुदा ने कहा कि हमने किताब का वारिस उन चुने हुए लोगों को बनाया। सिर्फ आज आयत का तर्जमा सुनना और लुत्फ लेना। खुदा कहता है मैंने वारिस बनाया, सुम्मा और रसना, फिर हमने वारिस बनाया। अल्लाह ने बताया कि वारिस जब भी बनाता हूं, माहौल बने ताकि अगली मदरसे आसान हो सके, वारिस जब भी बनाता हूं, क्या कहने मैं बनाता हूं,
मैंने हमेशा कहा है कि मजलिस और नमाज इसको यकसुई के साथ होना चाहिए, इनमें मुताबिकत बड़ी होती है। मजलिस और मस्जिद में नमाज दोनों की पहली सफों के तकाजे मुख्तलिफ हैं। मस्जिद में नमाज की पहली सफ में भी वो नमाजी आए जिसकी किरात भी ठीक हो, अगर मौलाना भूल जाए तो वो दोहरा भी सके। शरई मसला है, शरई मसला है, ये शरई मसला है कि करीम साहब पहली सब में वो बंदा आए, अगर मौलाना भूल जाए तो पीछे से दोहरा दे। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को पीछे खड़ा करो। बिल्कुल ऐसे ही मस्जिद की नमाज की सफ और मजलिस शबीर की सफ, ये पहली सफ वालों का तकाजा और है। ठीक है, तकबीरतुल एहराम आगे से शुरू होती है और पीछे तक जाती है। मजलिस शबीर में ताईद आगे से शुरू होगी और पीछे तक जाएगी। एक चीज, दूसरी चीज ये कि कल भी गुजारिश की थी, फिर गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस हुसैन में आओ तो कोशिश करो। ये नहीं है कि नाज में मिंबर कहे, खतीब जाकर कहे तो फिर आप अपनी अपनी जगह से हिले, क्योंकि जमात का असूल है कि जब तक पहली सफ पूरी ना हो दूसरी सफ बनती नहीं। तीसरी सफ वाला दूसरी सफ वाले से कहता आगे हो, पहले अगली जगह पूरी कर। तो लिहाजा कोशिश किया करें। और तीसरी और आखिरी बात, इंतहाई माजरत के साथ, बगैर शरई वजह से दीवार की टेक लगाना ऐसे ही है जैसे डिसेबल जगह पे पार करना है। इससे अच्छी और बेहतर मिसाल मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल जिनकी शरई मजबूरी है उनके लिए बिल्कुल ये है कि वो शरई औज़र है वो टेक लगाए, ज़ईफ है टेक लगाए। अब रज़ाक भी अगर टेक लगाए तो लिहाजा जो नौजवान होते हो ये मजलिसों की जीनत बना करो, सामने बैठा करो। जवान मजलिसों की जीनत बना करो। जवानी की जीनत जिक्र हुसैन है। बुरी होती हैं वो जुबानें जो दोस्तों की महफिल में बोलने और अली के जिक्र में ना बोले। सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने वारिस बना दिया उन लोगों को, बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, उन लोगों को जिन्हें हमने चुना हुआ था। खुदा कहता हमने वारिस बनाया चुने हुए लोगों को। खुदा ने मुसलमान मौलवियों के मुंह पे आयत मारी कि जिन्हें वारिस बनाओ पहले खुदा चुनता है। बंदों का चुना वारिस नहीं होता, अल्लाह का चुना वारिस होता। मौला हुसैन खुदा चुनता है, पहले मुस्तफा करता है फिर वारिस बनाता है। खुदा ने कहा मैं वारिस बनाता हूं, मैं वारिस बनाता हूं। खुदा ने कहा मैं सुम्मा और असना, मेरे मालिक तू कह देता हाफिज बनाता हूं, तू कह देता मैं क्वारी बनाता हूं, तू कह देता मैं मालिक बनाता हूं। खुदा ने लफ्ज़े वारिस इस्तेमाल किया, वारिस विरसा मिरास, वारिस विरसा मिरास। खुदा ने कहा मैं वारिस बनाता हूं। उस बंदे के गले में आयत फंदा बन गई जिसने कहा था मोहम्मद ना वारिस बनता है ना बनाता। अगर खुदा शादी वारिस ना बनाता, वारिस बनाना अल्लाह की सुन्नत,
खुदा ने कहा मैं वारिस बनाता हूं, मैं वारिस बनाता हूं, बिस्मिल्लाह, उन लोगों को जिन्हें मैंने मुस्तफा किया हो। किसका वारिस बनाता हूं? किताब का। जब कुरान नहीं थी तो किताब के वारिस थे। आसमान से कितनी किताबें नाज़िल हुई जी? 4। 4 किताबें आसमान से नाज़िल हुई। जनाब दाऊद पे ज़बूर, मूसा पे तौरात और ईसा पे इंजील। वो चारों किताबें कुरान समेत आज भी दुनिया में मौजूद है। लेकिन हर मुसलमान का ये अकीदा है 3 असल हालत में नहीं, 4थी असल हालत में। वो जितनी भी किताबें हमारे रसूल से पहले नाज़िल हुई वो लिखी हुई हाथों पे आई। हज़रत मूसा के दौर पे लोह उतरती थी, एक नूर की तख्ती होती थी जिसपे अल्लाह हुक्म लिखता था, मूसा पे उतार दे, मूसा उसे पढ़ता था, सुना देता था। सहीफे भी उतरते थे। किताबें और होती हैं, सहीफे और होते हैं। मैं अपने बच्चों को आसान मिसाल देता हूं, किताब और सहीफे की हैसियत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे किताब और सफे की होती है। सहीफा सफा, इसे याद रखना। जो अंबिया को खुदा वक्ती अहकामात देता है वो सहीफों में देता है, जो मुसलसल अहकामात देता है वो किताब में देता है। खुदा ने अंबिया पे, हर नबी पे सहीफे भी उतरते थे, लेकिन ये किताबें जो अंबिया पे उतारी खुदा ने इनके हाथों पे उतारी, हाथों पे उतारी। अहले जुबान उर्दू अदब के साथ ताल्लुक रखने वाले जो लोग होंगे हसन भाई, या जितने भी अहबाब जुबान उर्दू से ताल्लुक रखते हैं, वो अगले जुमले पे मुझे दाद दे देंगे। जो किताब हाथों पे आई वो उम्मत के हाथ लग गई। बादशाह हुसैन जो किताबें हाथों में आई वो उम्मत के हाथ लग गई। इसलिए आज ना तौरात अपनी असल हालत में, ना इंजील, ना ज़बूर। आज मुसलमान शिया सुन्नी अहले हदीस हनफी देवबंदी शाफी मालकी हम्बली नक्शबंदी सबका मुतफिका तरीन फैसला है ये 3 किताबें अपनी असली हालत में नहीं है। यहूदी कह रहे हैं हमारी तौरात को मानो, ईसाई कह रहे हैं हमारी इंजील को मानो, लेकिन मुसलमान मौलवी चीख चीख के कहते हम नहीं मान सकते, हमारी मजबूरी है क्योंकि तुमने अल्लाह की बनाई हुई किताब को बदल दिया था, अल्लाह की बनाई हुई किताब को बदल दिया था, तुमने अल्लाह की उतारी हुई किताब को बदल दिया था। मुझे उस बंदे का चेहरा देखना है जो इतनी मेहनत के बाद भी ना बोले तुमने अल्लाह की बनाई हुई किताब को बदल दिया। इसका मतलब सारे मौलवी मान गए जो अल्लाह का बनाया हुआ बदल दे वो गुमराह हो जाता है, जो अल्लाह का बनाया हुआ बदल दे वो गुमराह हो जाता है। अगर ये मान गए तो आप बताओ गदीर में अल्लाह का बनाया सकीफे में बदला क्यों था? जिसे गदीर में अल्लाह ने बनाया था, यार जिसे गदीर में अल्लाह ने बनाया था उसे तुमने सकीफा में बदला क्यों? अगर अल्लाह का बनाया हुआ बदलने से लोग गुमराह हो जाते हैं, उन्होंने भी 3 दफा बदले। ज़बूर बदली, तौरात बदली, अंजील बदली, कुरान चाह के भी बदल नहीं सके। 3 बदल गई, चौथा नहीं बदला। आज अगर कोई आज चले हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की दावत देने वाले
दाइयाने इस्लाम से मेरी तालबिलमाना गुजारिश है, जो ये कहते हैं ना इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद अहम जरूर, इत्तेहाद होना चाहिए, नजरियात बेच के नहीं, अकीदे गिरवी रखवा के नहीं, नस्लें गूंगी करवा के नहीं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन तो फिर तुम पहले इंसानियत का इत्तेहाद करो। आज यहूदी और ईसाई कहें कि हम आपके साथ दोस्ती चाहते हैं, बस इतना सा काम करें, हम आपका कुरान मान लेते हैं, आप हमारी तौरात मान लें। आज पूरी दुनिया में ना जी, स्वीडन में तौहीन हुई है जी, गुस्ताखी हुई है, कुरान की तौहीन है, कुरान की तौहीन है, कुरान की तौहीन है। खुदा कुरान में खुद बता रहा है किस किस ने कब कब तौहीन की है। अगली मजलिसों में खोल खोल के बयान किया जाएगा कि कहां कहां किस किस ने कुरान की तौहीन की थी। खुदा खुद कह रहा है कि क़यामत वाले दिन कुरान जख्मी हालत में आएगा। ये जख्म किसने दिए थे, मजालिस में सुनते रहिएगा। यहां आज कोई कहे हमारी तौरात को मान लो, हम तुम्हारा कुरान मान लेते, हमारी अंजील मान लो, हम तुम्हारा कुरान मानेंगे, हमारी ज़बूर मानो, हम तुम्हारा कुरान मानेंगे। मुसलमान मौलवी कहेंगे तुम कुरान मानो ना मानो, हम उसे नहीं मानेंगे जो अल्लाह ने नहीं भेजी। बस जो अकीदा तुम्हारा किताबों में है वही अकीदा हमारा अली पे है। हमने वारिस बना दिया किताब का उन लोगों को जिन्हें हमने मुस्तफा किया हो। 3 किताबें हाथों पे आई, उम्मत के हाथ आ गई। 4थी किताब को अल्लाह ने क़यामत तक महफूज रखना था। अच्छा, ये जो 4थी किताब आई, इसने पहली गुज़िश्ता किताबों की तस्दीक भी की। कुरान ने आके ये नहीं कहा कि तौरात गलत थी, माज़अल्लाह अंजील और ज़बूर। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तौरात भी हक है, अंजील भी हक है, ज़बूर भी हक है, ये उतरी थी नबियों पे, वो अंबिया भी हक है, जिन पे उतरी थी वो अंबिया हक है। कुरान ने उनकी तस्दीक की, क्योंकि कुरान है हादी, और ये हादी का फलसफा है, वो पिछले की तस्दीक करता है, अगले का ऐलान करता है। हाय हाय हाय, जो पिछले की तस्दीक ना करे, ना करवाओ, जो पिछले की तस्दीक ना करे, मतवज्जे साहब मेरी तरफ रखिए, इंतहाई संजीदा मौजू। जो पिछले की तस्दीक ना करे, अगले का ऐलान ना करे, वो हादी नहीं होता। खुदा कुरान हादी है। हादी ने क्या किया, उसने कहा तौरात भी हक, अंजील भी हक, ज़बूर भी हक। हादी वो होता है जो गुज़िश्ता की तस्दीक करे, अगले का ऐलान करे। मुसलमानों ने हदायत के रास्ते 2 लिए, एक खिलाफत, एक इमामत, एक खिलाफत, एक इमामत, एक खिलाफत, एक इमामत। अब बताना इनमें से हादी कौन है? खुलफा में से अब्बासियों ने उमवियों पे लानत की थी, 12 में से हर एक ने पिछले की तस्दीक की है, अगले का ऐलान किया। हमने कुरान को हमने वारिस बनाया, हमने वारिस बनाया उनको जिनको हमने मुस्तफा किया हुआ था। बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादी इज्जत अता फरमाए। हमने कुरान को वारिस, किताब का वारिस उनको बनाया जिन्हें हमने चुना हुआ। 3 हाथों पे आई, 4थी खुदा ने मोहम्मद के दिल पे उतारा। अब कल्बे मोहम्मद तक किसी की रसाई नहीं थी। मैंने यदि कल्बे मोहम्मद कह के रायत की है, दोषे मोहम्मद तक नहीं थी। आज तौरात
बदली है, अंजील बदली है, ज़बूर बदली है, कुरान क्यों नहीं बदला? क्योंकि दिल में महफूज था, कल्बे पैगंबर में उतारा। कल्बे पैगंबर तक किसी की रसाई नहीं थी, कल्बे मोहम्मद तक कोई पहुंच नहीं सकता था। जो भी आया कदमे मोहम्मद में आया है, कल्बे मोहम्मद पे नहीं आया। कदमे मोहम्मद पे, कदमे मोहम्मद पे, कदमे मोहम्मद पे। 16 रजब अली दस्ते मोहम्मद पे, 15 रमजान हसन दस्ते मोहम्मद पे, 3 शबान हुसैन दस्ते मोहम्मद पे, सहाबी कदमे मोहम्मद पे, औलाद दस्ते मोहम्मद पे। सहाबी और अहले बैत में इतना फर्क है जितना हाथ और पांव में होता। बोला हुसैन। सहाबी में और अहले बैत में फर्क ही है। जितना कदम और मौला हुसैन जितना हाथों में, जितना हाथ और पांव में होता है, जितना हाथ और पांव में होता है, कदमों में गुलाम होते हैं, हाथों में औलाद होती है। हमने कुरान को मुस्तफा के कल्ब पे उतारा, कल्बे मोहम्मद पे नाज़िल किया, और खुदा ने फिर कल्बे मोहम्मद की वुसअत बताई, कितना वसी और कवी है मेरे मोहम्मद का कल्ब। फरमा लो अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करते, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। हमने कल्बे मोहम्मद पे उतारा, कल्बे मोहम्मद पे जुम्बश नहीं आई, जुबान रिसालत पे कोई हरकत भी नहीं आई। अगर पहाड़ पे नाज़िल करते, वो जिसको पूरे कुरान से जुम्बश नहीं आई उसे बुखार में हज़ियान। हमने कुरान कल्बे मोहम्मद पे उतारा और कल्बे मोहम्मद पे कोई जुम्बश नहीं आई, और खुदा कुरान में कहता है अगर मैं इसी कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। यकम मुहर्रम 1444 हिजरी दुआए ज़हरा में पहला तरीक 7 जुमला आपकी समाअतों को हदिया करने लगा हो। खुदा ने कुरान में ये तेवर रखा, खुदा ने कुरान में ये लहजा रखा। अगर इस कुरान को पहाड़ों में नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ये लहजा या मुझे कुरान में नजर आया या नहजुल बलागा में नजर आया। अली ने मस्जिद कूफा के मिंबर अबयस में बैठ के कहा, खुदा की कसम अगर अल्लाह मेरी विलायत को पहाड़ों पे नाज़िल करता, रेजा रेज। बिस्मिल्लाह। अगर अल्लाह मेरी विलायत को पहाड़ों पे नाज़िल करता, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। इसका मतलब कुरान और अली की विलायत एक ही चीज। नहजुल बलागा में अली कह रहे हैं मेरी विलायत। लफ्ज अच्छा करके देने लगा, बहुत अच्छा करके देने लगा। जिसे अल्लाह कुरान में कुरान कहता है, उसे नहजुल बलागा में अली अपनी विलायत कहता है। अब अगली सत्र कहूं, हाथ में मेदे मजबूत रखना। अब अगर कुरान में अल्लाह ने अली की विलायत को कुरान कहा है, तो मुझे मौलवी बताओ मैं नमाज में कुरान ना पढ़ूं तो क्या पढ़ूं?
अगर हम इसे पहाड़ों पे नाज़िल करते, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। या अली अली हमने कुरान नबी के कल्ब पे उतारा, दिले मुस्तफा पे उतरा। मौलाना रूम का शेर पढ़ने लगा। मौलाना रूम कहते हैं मोहम्मद किबला जहान दो आलम। मौलाना रूम वो कह रहा है मोहम्मद किबला जहान दो आलम, बर तख्ते दिले सुल्तान बूद अली बूद। मौलाना रूम कह रहा है मोहम्मद आलमीन का किबला है, मगर उसके तख्ते दिल का बादशाह अली है। मोहम्मद के दिल का बादशाह अली है। खुदा कहता है मैंने कुरान दिल पे उतारा है, कुरान वही उतरा है जहां अली उतरा। सही बुखारी बाब मनाकब सैयदा, सही बुखारी में है हदीस, रसूल ने फरमाया अल फातिमा तो कल्बी, ज़हरा मेरा दिल है। खुदा कहता मैंने कुरान दिल पे उतारा है। हमने कुरान को मुस्तफा के दिल पे नाज़िल किया। अब कलब तक रसाई नहीं थी, कलूब तक पहुंच नहीं सकते थे। हमने कुरान को कल्बे मोहम्मद में महफूज कर लिया है। अब ये आएगा अक्ल वालों की समझ में। पूरे कुरान की बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने व नास तक एक आयत मौलवी बताएं जिसमें खुदा ने कहा, कुरान में कहा हो इसे हिफ्ज करो। अफला यतदब्बरून, इसमें तदब्बुर करो, इसमें तअक्कुल करो, कुरान के लिए अक्ल इस्तेमाल करो। बेअक्लों को कुरान समझ में नहीं आता। 2 जमा 2 4 करें, बताऊं अक्ल किसे कहते हैं? अमीर अल मोमिनीन से साहबी ने पूछा या अली मा अल अक्ल, अक्ल क्या है? फरमाया अक्ल उसे कहते हैं जिससे रहमान की पहचान हो। उसने कहा मौला इसका मतलब जो भी रहमान को पहचाने वो साहिब अक्ल है। फरमाया मैंने रब को मानने का नहीं कहा, रहमान को पहचाने। वहीं बैठे उस शख्स ने कहा मौला वो जो आपका दुश्मन शाम में नहीं बैठा उसके बारे में लोग बड़ा कहते हैं कि वो बड़ा अक्लमंद है। फरमाया अक्ल की 2 किस्में हैं। एक अक्ल वो है जो रहमान का पता देती है, एक अक्ल वो है जो शैतान का पता देती है। जो अली से दूर होके अक्ल इस्तेमाल करे वो शैतानियत है, रहमानियत नहीं है। रसूल से एक साहबी ने आके पूछा, रसूल मस्जिद नबी बैठे थे, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसे खल्क किया? फरमाया अव्वलो मा खलकल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क किया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज बनाई थी? फरमाया अव्वलो मा खलकल्लाहुल कल्ब, अल्लाह ने सबसे पहले कल्ब को खल्क किया। वहीं पे बैठे हुए शाम को एक तीसरा शख्स आया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज बनाई थी? फरमाया अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया।
एक ऐसा बंदा बैठा था जिसने तीनों के सवाल सुने थे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं, मैं सुबह से बारगाह रिसालत में हाजिर हूं। पहला शख्स आया था, आपने कहा अल्लाह ने अक्ल को खल किया, दूसरे को कल्म को खल किया, आप इसको कहा नूर को खल किया। तो मेरे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया किसे था? रसूल के चेहरे पे तबस्सुम आया। फिर तू क्या समझता है ये तीनों अलहदा अलहदा है? अक्ल भी हम है, कलम भी हम है, नूर भी हम है। अब मैं बड़ा खूबसूरत जुमला यहीं पे इल्हाम हो गया तो मैं यहीं पे देने लगा। कितना बड़ा बादशाह था वो जिसने इस्लाम आने से पहले ही बेटे का नाम अकील रख दिया था। हाय 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 हाय। क्या कमाल बादशाह था वो। अकील कहते हैं साहिब अक्ल को। हजरत अबू तालिब के 4 बेटे, इस्लाम नहीं आया। पहला बेटा तालिब। कि किस दौर में अबू तालिब नाम रख रहा है? जब लोग जानवरों के नामों पे नाम रखते थे। अरब के लोगों के पास तो नाम थे ही नहीं। पहाड़ों के नाम पे, बुतों के नाम पे। घर से बाहर निकला, गिरी हुई चीज को देखना, बेटे का नाम रख देना। क्या क्या नाम बताऊं, कैसे कैसे गलीज जानवरों के नामों पे नाम थे। मेरे सामने वो आज वो तख्ती नहीं है जिस पे लिखा हुआ ये नाम नहीं लेने। बस जितने वो लिखे हुए थे उन सब पे नाम थे। आज भी वो लुगत उठा के देख लो, वो नाम आज भी मशहूर है। उस दौर में लोगों के पास कोई इज्जत शर्फ वाली नाम ही नहीं थे। ये तो अल्लाह ने मेहरबानी कर दी कि उसने इनके कई नाम रख दिए, जो आज हमारे कई नाम हो गए। अगर ये सारे ही मोहम्मद होते, इनके नाम इतने रख दिए, इनके अलकाबात इतने उतार दिए। आज जमाने में जितने नाम फैले हुए हैं, ये 14 का सदका है। इस मजमे में से एक एक बंदा खड़ा करूंगा, एक एक नाम 14 का सदका निकलेगा। उस दौर में क्या था? उस दौर में नाम ही नहीं थे, इज्जत शर्फ वाली जगह ही नहीं थी। तो वो जानवरों के नामों पे, बुतों के नामों पे, पहाड़ों के नामों पे। उस दौर में अबू तालिब ने पहले बेटे का नाम तालिब रखा। आप इस दौर में ना समझिएगा वो दौर जहां जानवरों के नामों पे नाम, बुतों के नामों पे नाम, पहाड़ों के नामों पे नाम। अबू तालिब ने कहा तालिब। अरबों में नाम रखा था, अरबों में। अरब तालिब का मानी समझते थे। अगर कोई तालिब हो तो उसका मतलूब जरूरी है। हाय हाय हाय। तो माहौल बने ना, पता चले। फिर अबू तालिब ने दूसरे बेटे का नाम, तालिब के बाद अकील, अक्ल वाला, साहिब अक्ल, मालिक अक्ल। जितना बोलोगे मैं जुमला बेहतर से बेहतर मालिक, अक्ल बांटने वाला। बखल से बखील, अक्ल से अकील। और हजरत अबू तालिब के औलाद में 10-10 साल का फासिला है। बड़े बेटे तालिब 10 साल छोटे अकील, 10 साल छोटे जाफर, 10 साल छोटे उम्मे हानी, 10 साल छोटी जनाब जुमाना, 10 साल छोटे अली, अली से 10 साल छोटा इस्लाम। हाय 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 हाय। मौला हुसैन इज्जत था। मुझे हुसैन की कसम है, इस्लाम और अली के दरमियान 10 साल का फर्क है।
इस्लाम अबू तालब के मजहब का नाम नहीं, अबू तालब के बेटे का नाम है। तौहीन समझता हूं मैं मिंबर पे ईमान अबू तालब पढ़ना। ईमान उसका पढ़ा जाता है जिसका कुफ्र साबित हो। हर मकतब के यहां ये हदीस मौजूद है कि नबी ने फरमाया बेटा बाप का जुज़्व होता है। औलाद की तकलीफ इसलिए होती है कि औलाद जुज़्व है। हर बेटा बाप का जुज़्व, हर बेटा बाप का जुज़्व, हर बेटा बाप का जुज़्व। मेरे बादशाह हुसैन, मुझे एक भी बंदा ऐसा ना दिखाना जो इतनी मेहनत के बाद ना बोल सके हर बेटा बाप का जुज़्व होता है। डूब के मर जा जिसका जुज़्व कुल्ले ईमान हो। जिसका जुज़्व कुल्ले ईमान। अबू तालब का जुज़्व ईमान का कुल है। अबू तालब का जुज़्व ईमान का कुल है। अबू तालब का जुज़्व ईमान का कुल। जिसका जुज़्व कुल है उसका कुल क्या होगा? सबसे बड़े बेटे का नाम तालिब रखा। अब जरा हजरत अबू तालिब की फिक्र की इर्तका देखना, बुलंदी देखना जरा परवाज की। बड़े बेटे का नाम तालिब। 10 साल बाद जमाने को थोड़ा शऊर आया, बेटे का नाम अकील रख दिया। 10 साल के बाद जमाने ने और करवट बदली, बेटे का नाम जाफिर रख दिया। जाफिर, आप छोटी शिया की किताब उठा के बड़ी उठा के देखे, जाफिर के आगे, नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा जन्नत की नहर। जाफिर का आज भी तर्जमा लुगात उठा के देखो, डिक्शनरी उठा के देखो, अल-मुंजद उठा के देखो, फरहंगे आसफिया उठा के देख लो, रागब इस्फहानी को पढ़ के देख लो, जिसको भी पढ़ोगे उसने जाफिर का तर्जमा लिखा जन्नत की नहर। अबू तालिब ने रखा नाम कब था? इस्लाम से कह ले। अबू तालिब को किसने बताया था जन्नत में कोई नहर भी है? भाई अगर मैं जिंदगी में कभी यूके आया ही नहीं तो मुझे क्या पता ल्यूटन कहां है, नॉर्थहैम्पटन कहां है, बर्मिंघम कहां है, मैनचेस्टर कहां है। तो जब अबू तालिब जन्नत में गया ही नहीं तो फिर अबू तालिब को क्या पता कि जाफर किसे कहते? फिर मान जा, रहता जन्नत में था, नाम यहां रख रहा था। तालिब 10 साल के बाद अकील, 10 साल के बाद जाफर, तालिब अकील जाफर, तालिब अकील जाफर, तालिब अकील जाफर। अबू तालिब लोगों को अपनी फिक्र की परवाह सिखा रहा था। अबू तालिब ने बड़े बेटे का नाम तालिब रखा जिसका कोई मतलूब हो, फिर अकील रखा जो अकल का मालिक हो, फिर जाफिर रखा जो जन्नत की नहर हो। अगला बेटा आया, अबू तालिब ने नाम ही अल्लाह के नाम पर रख दिया। जब अबू तालिब ने बेटे का नाम रखा तो फिर खुदा अपना नाम बदल लेता। अल्लाह के नाम पे नाम रखा अली। उसने कहा वाह हुवा अलीयुल अजीम, मैं भी अजीम अली हूं, मैं भी अली हूं। हम कभी मिंबर से अली बढ़ाते नहीं, वो अली ही क्या जिसे बढ़ाया जाए। बढ़े हुए को अली कहते हैं। अलीयुल अजीम, अल्लाह का नाम अलीयुल अजीम। आयतुल कुर्सी, बार बार जिन्नात का साया हो, असेब हो, खौफ हो, खतरा हो, अल्लाह ने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ो। मेरे मालिक, इससे बड़ी बड़ी सूरतें कुरान में मौजूद हैं। ये जितनी खौफनाक चीजें हैं ये आयतुल कुर्सी से क्यों दौड़ती है?
30% मजमा बोला, 70% अभी भी चुप है। यहां से लेके वो सफर भाई तक दाद जाएगी तो फिर अगला जुमला कहने का मजा आएगा। शैतान कुल हुवल्लाह कहने से नहीं बढ़ता। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम। इसका मतलब जब भी अली का नाम लो शैतान भाग जाता है। अगर किसी महफिल में, अगर किसी महफिल में अली पढ़ो और कोई उठ के चला जाए, उसे वापस ना लाना। समझ लेना कि बड़े मियां भेस बदल के आए थे। नहीं बर्दाश्त होता आज भी शैतान से अली की फजीलत। बस यहीं से गुफ्तगू का कल मुतसिल करेंगे। दीन पे एहसान है तो अबू तालिब का, अबू तालिब के बेटों का, अबू तालिब की बेटियों का। फजाइल मुख्तसर, जितना हिस्सा फजाइल को दूंगा उतना ही मुसाहिब को दूंगा, क्योंकि मुहर्रम मकसद है रोना। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं फजाइल तवील पढ़ूं और मुसाहिब मुख्तसर पढ़ूं। फजाइल पे दाद खतीब की भूख है, मुसाहिब में आंसू ज़हरा की हसरत है। मैं मुसाहिब मुख्तसर पढ़ूं, वो जो शाम से आई है वो मेरी तकरीर सुनने नहीं आई, वो तुम्हारी दाद और तहसीन सुनने नहीं आई, वो अपने घर की फजीलत से बड़ी वाकिफ है। वो तो आती ही इसलिए है कि कोई मेरे हुसैन को रोए, थोड़ी देर कोई हुसैन को रोए, मेरे दिल में तसल्ली हो। जिसे 61 हिजरी को तन्हा समझ के मारा था, आज कई सौ, कई हजारों, कई लाखों, कई करोड़ों से रोने के लिए घरों से निकल पड़े। ये रोना माँ और बेटी की हसरत है। मैं मिन्नत करके कहूंगा, अगर मजलिस शबीर में आ जाया करो तो ज़हरा के रुमाल को एक आंसू जरूर दिया करो। वो और थे जिन्होंने खाली वापस भेज दी थी। ऐसे ना हो तेरी आंख के नीचे से ज़हरा का रुमाल खाली चला जाए। जब सैयदा मोमन के रुखसार के नीचे अपना रुमाल रखती है और उसकी आंख से आंसू नहीं निकलता, ज़हरा फिर भी दुआ देती है। दुआ दे के कहती है, मेरा अल्लाह तुझे हुसैन की मारिफत दे, तुझे पता तो नहीं कितना जख्मी कर दिया था इन्होंने हुसैन। मुहर्रम का चांद, फजाएं सौगवार। अमीर अल मोमिनीन को रसूल ने कहा था, या अली मेरे बाद मेरी उम्मत चांद पे इत्फाक नहीं करेगी, ये चांद पे कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। ज़हूर की अलामात में से एक अलामत ये भी है, जल्दी आए इन दुखी घरों का मालिक, ताकि आके बंद दरवाजे खोले। अकबर के सर पे सेहरा हो, कासम की शादी हो, जवान हुआ असगर तख्त पे बैठे, मेरे बारने की शाही आए। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के जुमला कहूंगा। मैंने कल पढ़ दिया था कि मुहर्रम का चांद अली की बेटियों और अली के बेटों ने कहां देखा। आज है यकम मुहर्रम, आज पढ़ा जाएगा हुसैन का मदीने से निकलना। बड़ा मुश्किल होता है शरीफों के लिए वतन छोड़ना, और वतन भी वो जहां मां की कब्र हो, जहां नाना की कब्र हो। घर में बहनों के दरमियान बैठे थे मेरे शहनशाह, जब खबर हुई कि वलीद मलआउन ने दरबार में बुलाया है। दरबार का नाम आना था। हुसैन अपनी जगह से उठे, हुसैन ने बाबे अली वाला अमामा सर पे रखा। मां की शक्ल वाली बहन सामने खड़ी होके हाथ जोड़ के कहती, मेरा दरबारों से एतमाद उठ गया है। मैंने जुमला तेरी हाय के लिए कहा था, तूने समझा ही नहीं। आलिया रो के कहती, हुसैन मेरा दरबारों से एतबार उठ गया है। अगली सतर पे अब हाय कह देना जो रह गए हो।
जैनब रो के कदी जब से मां दरबार से खाली वापस आई है। हुसैन अब कोई दरबार जाने का कहे मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। हुसैन अगर दरबार में जाना तो अकेले न जाना, बनी हाशम का नरगा साथ लेना। अली की बेटी ने आवाज दी, बुलाओ अकबर, बुलाओ कासम, बुलाओ मुस्लिम, बुलाओ सज्जाद, बुलाओ गाजी, बुलाओ मोहम्मद बिन हनफिया। सारे हाशमी घेरे में लेके जाओ अली के चांद को। बनी हाशम के जवान हाथों से तलवारें बुलंद की हुई। मदीने की गलियों में आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे बनी हाशम। मदीने की गलियों में एक सख्ता तारी हुआ। आज बनी हाशम इस अंदाज से आ रहे थे। हुसैन बनी हाशम के नरगे में, बनी हाशम के घेरे में, एक जैसे कद अली के बेटों की, एक जैसी दाढ़ियां अली के बेटों की। मदीने की गली में निकलने से पहले ज़ैनब दरवाजे पे रोक दे, रुक जाओ, मैं तुम्हारा कोई सदका दे के भेजूं। मदीने में तुम्हें किसी की नजर न लग जाए हो मेरे अली के जवान बेटो। हुसैन चलते चलते दरबार वलीद के दरवाजे पे आए। वलीद के दरबार के दरवाजे पे आना था। बनी हाशम को हुसैन ने कहा तुम रुको, बुलाया मुझ अकेले को है। मकसद उस पे खौफ तारी करना नहीं, मकसद उसकी बात सुनना है। बनी हाशम को जब हुसैन करीम ने कह दिया रुक जाओ, हुक्म इमाम अतात वाजिब। जब हुसैन चलने लगे, हुसैन को अपने कदम बोझल महसूस हुए। हुसैन ने कदमों की तरफ देखा, अब्बास का हाथ कदमों पे था। रो के आहिस्ता से कहता तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे साथ ले जा। हुसैन रो के कहते अब्बास जब मैंने अकबर को रोक दिया, जब मैंने सज्जाद को रोक दिया, अब्बास तू क्यों नहीं रुक रहा। अब्बास के दोनों हाथ कदमों पे थे। रो के कहता मौला जब तू सर पे अमामा बांध रहा था, अली की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घर के दरवाजे पे ले जाके कहती अब्बास दरबार में मेरे हुसैन को अकेला न जाने देना। मैं क्या करूं, बहन का हुक्म मानूं या भाई का हुक्म मानूं। हुसैन रो के कहते आलिया जाने मैं जानू। अब्बास रोक, अब्बास रो के कहता मौला अगर कुछ हो गया मैं मां को जवाब क्या दूंगा। हुसैन रो कहते मैं वादा करता हूं अगर मुझे उनकी नीयत पे हल्का सा भी शक हुआ, अब्बास मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा। दरबार का दरवाजा खैबर के दरवाजे से वजनी नहीं है। हुसैन ने तसल्ली दी कि अगर कुछ हुआ अब्बास मैं तुझे बुलाऊंगा। हुसैन दरबार में दाखिल हुए। रात ढल चुकी थी। 300 के लगभग किताबें कहती हैं कि लोग कुर्सियों पे बैठे थे। मलाउन तख्त पे बैठा था। एहतराम हुसैन अपनी जगह से उठा। हुसैन को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। हुसैन ने कहा नहीं बैठना नहीं चाहता, मुझे बताओ रात के इस पहर में क्यों बुलाया। क्या लगा हाकिम शाम मर गया, उसका बेटा यजीद तख्त पे आ गया है। शाम और कूफा की अक्सरियत ने उसके हाथ पे बैयत कर ली है। बसरा का गवर्नर जा चुका है। जगह जगह से लोग उसकी बैयत कर रहे हैं। वो चाहता है कि आप भी उसकी बैयत करें, इसलिए उसने एक खत आपके नाम लिखा है। ये कह के उसने खत हुसैन इब्न अली के कहा। मौला हुसैन ने खत पकड़ा। खत पकड़ने के कहा ये खत भेजने का तरीका नहीं। कासिद मेरे दरवाजे पे आता, मैं खत वसूल करता, जवाब दे देता। उसने खत तुझे क्यों दिया है। वलीद ने कहा हुसैन खत मामूली नहीं, ये सरकारी हुक्म है, इसलिए दरबार में बुलाया है कि उसने सिर्फ आपके नाम खत नहीं लिखा, खत की पिछली तरफ एक तहरीर मेरे नाम भी है। आपको पैगाम दिया है, मुझे उसने हुक्म दिया है। हुसैन का पैगाम क्या और हुक्म क्या। उसका पैगाम है कि हुसैन मेरी बैयत करे और मुझे हुक्म है कि अगर बैयत ना करे तो सर तन से जुदा कर। मैं मोहम्मद के बेटे के लहू से अपनी तलवार को रंगीन नहीं करना चाहता। यजीद ये समझता है कि तेरा कत्ल आसान है, मैं जानता हूं तेरा कत्ल मुश्किल है। जब उसने कहा ना कि उसने कहा है कि हुसैन का सर तन से जुदा करना, हुसैन ने आंखों में डाल ली आंखें।
हुसैन देखेगा तुझे खबर है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है? अगर मेरी जुबान से नारा तकबीर तकबीर की रे मुकम्मल नहीं हुई थी, या वलीद के दरबार का दरवाजा बाबे खैबर की तरह हवा में उड़ना शुरू हुआ। अली का शेर बेटा अब्बास इस जलाल से अंदर दाखिल हुआ। हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा। अब्बास को रोकते रोकते इमामत को 4 कदम पीछे जाना पड़ा। हुसैन रोक के कहते अब्बास मैं इमाम बन के कह रहा हूं रुक जा। चेहरे पे अली वाली जलालत, आंखों में खून, तलवार अलम किए हुए। दरबारियों ने कुर्सियां छोड़ी, दीवारों के साथ जाके लगे। वलीद मलौन तक से नीचे उतरा। अब्बास ने तलवार की नोक का इशारा किया, इनमें से वो बंदा बता जिसने तेरे सर का नाम लिया है। हुसैन ने अब्बास के कांधे पे हाथ रखा। हुसैन ने कहा अब्बास हौसला, अब्बास हौसला, अब्बास हौसला। ये जुमला कहने के बाद हुसैन ने वली से कहा उसे लिख दे शाम में वो और वक्त था जब तुमने हसन के जनाजे पे तीर मार दिए और मैंने बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था अब्बास को। सूरज तलू होने दे, मदीने के लोगों को जागने दे। मदीने के लोग जागेंगे, मैं मशवरा करूंगा, बुलाऊंगा नाने के सहाबी, बुलाऊंगा बाबा के सहाबी, बुलाऊंगा हसन के सहाबी, सबसे मिलके मशवरा करके फिर अपना फैसला सुनाऊंगा। ये कह के हुसैन इब्न अली दरबार वली से चले। दरबार वली से हुसैन जा रहे थे। बनी हाशम का मोहल्ला। हुसैन ने कहा तुम सब घर जाओ। मौला आप कहां जा रहे हैं? फरमा मैं जा रहा हूं कब्र मुस्तफा पे। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। जहरा का लाल कब्र मोहम्मद पे आया। रसूल की कब्र पे आधी रात को आके हुसैन ने सर से अमामा उतारा, कब्र मोहम्मद पे हाथ रख के रो के नाना तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते। शुरू कर दिए मैंने रवानगी, अब कोशिश करना है कहना। हुसैन रो के कहते नाना तेरे शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते। नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। कब्र मुस्तफा से आवाज आई हुसैन शहर छोड़ने आसान नहीं। मैंने मक्का छोड़ा, मेरे बाप का शहर था, मेरे दादा का घर था। मैंने यसरब को मदीना किया। मैं अकेला नहीं था, मेरे पास खदीजा की दौलत थी, अबू तालिब की हमायत थी, तेरे बाबे अली की तलवार थी, तेरी माँ फातिमा की दुआएं थी। हम सब ने मिलके यसरब को मदीना किया। हुसैन तू अकेला है। हुसैन रो कहते नाना ना घबरा, अकेला मैं भी नहीं हूं। मेरे पास अकबर की जवानी है, अब्बास के बाजू है, कासम का सर है, असगर का बचपन है, जैनब की चादर। अब हाय कहते जाना। कब्र मुस्तफा से आवाज आई हुसैन मैंने यसरब को मदीना किया, मेरी मेहनत बड़ी लगी। हुसैन रो के कहते नाना मुझे महीने नहीं चाहिए, मुझे साल नहीं चाहिए। नाना मुझे एक दिन की फजर से लेके असर तक का वक्त दे, मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा। तू हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन ना कहना। नाना मैं हुसैन अपना शहर बनाऊंगा। कब्र मोहम्मद से आवाज आई हुसैन शहर बनाना बड़ा मुश्किल है। आवाज आई नाना तू परेशान ना हो, मैं अकबर साथ लेके जा रहा हूं। आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, नाना तेरे दीन पे मुश्किल बन गई, मैं अब्बास दूंगा। आवाज आई अगर दीन फिर भी न बचा, नाना तू न घबराना, मैं औनो मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, आवाज आई नाना तेरा दीन बचाऊंगा, चाहे मुझे कासम की लाश के टुकड़े ना उठाने पड़े। आवाज आई हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, कब्र मोहम्मद पे गिर गया सहरा का लाल, रो के नाना तेरा हुसैन वादा करता है सर सईदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातल। आवाज आई अगर तेरा सर दे के भी मेरा दीन न बचा, हुसैन दामन को झाड़ के खड़े हुए रो कर जो था वो दे दिया। अब मुंह से बोल तेरे दीन को क्या चाहिए। अभी रसूल नहीं बोले थे या सैयदों की हवेली से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई हुसैन वापस आ, नाने से वादा कर, करबला जाने हुसैन जाने, शाम जाने तेरी ज़ैनब। हाय हुसैन, हाय हुसैन, करबला जाने हुसैन तू, शाम जाने तेरी ज़ैनब।
बस मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं कि मैं रवानगी मुकम्मल करूं। कल पढ़ेंगे वरूद करबला। आज है हुसैन का वतन छोड़ना। रात आधी से ज्यादा ढल गई। हुसैन कब्र मुस्तफा से घर आए। दरवाजा खोला, दरवाजा वजनी महसूस हुआ। दरवाजा खोला, सामने मां की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। अगली सतर पूरी रात रोने के लिए काफी है। आलिया हुसैन का माथा चूम के कहती, बता रोया क्यों था? अल्लाह तुम्हारे भाइयों की जवानियां सलामत रखे। जिसके भाई हैं उनके लिए जुमला पढ़ने लगा हो। जब आलिया ने कहा हुसैन रोया क्यों था, हुसैन चीख मार के कहता, मुश्किल में मरे भाई याद आ जाते हैं। मुझे मेरा हसन याद आ रहा है। आज मेरा हसन होता। आलिया ने गले में बाहें डाली। रोकेगा ना, घबरा मेरा हुसैन, तेरा हसन मैं, तेरा बाबा मैं, तेरी मां